बिल्कुल भटूरे के जैसे फूले फूले सॉफ्ट और मुंह में जाते ही घुल जाने वाले पुए बनाएंगे। होली करीब है और होली में ना हर घर में ये पुआ बनता है, लेकिन बहुत से लोग के कंप्लेन रहती है ना कि पुआ फूला नहीं, पुआ हार्ड हो गया या फिर पुआ बीच में ही मोटा हो गया। तो छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ रेसिपी शेयर करूंगी जिससे आपका भी पुआ बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे एक बड़े से कटोरे में ना छोटी वाली कटोरी से 1 कटोरी मैंने मैदा लिया है। कोई सा भी कटोरी या फिर कप आप सेट कर सकते हैं, जिससे सारी चीजें हमें नाप करके ही लेना है। और आधी कटोरी सूजी लेंगे जिससे हमने मैदा लिया था। तो महीन वाला सूजी का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास मोटी वाली हो तो उसे 1 से 2 बार मिक्सर के जार में डाल करके पीस लीजिएगा। और आधी कटोरी ही चीनी डाल देंगे। परफेक्ट मीठा होता है, लेकिन अगर आपको कम ज़्यादा करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। 4 से 5 हरी इलायची के दाने हैं जिसको मैं कूट करके डाल रही हूँ। बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत ही अच्छा स्वाद आता है पुआ में इससे। अगर आपको ना पसंद हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। सौंफ वगैरह चाहें तो ऐड कर सकते हैं। 300 ग्राम मैंने दूध लिया है जिसको अच्छी तरह से उबाल करके ठंडा कर लिया है। ध्यान दीजिएगा, दूध को ठंडा करके ही इस्तेमाल करना है। और एक साथ दूध नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, जरूरत लगेगा तो और डालेंगे। तो देखिए, बैटर अगर गाढ़ा रहेगा तो चल जाएगा, लेकिन बैटर एकदम से पतला हो जाएगा तो पुआ हमारा नहीं बन पाएगा। इसीलिए दूध या फिर पानी जो भी डालना है किस्तों में ही डालना है। लेकिन ये जो मैं बना रही हूँ ना, दूध पुआ है, हमारे यहाँ इसे दूध पुआ कहा जाता है। और दूध से बनाइएगा ना, मतलब नेक्स्ट लेवल का इसका स्वाद आता है। बहुत ही मजेदार बनता है, काफी समय तक सॉफ्ट रहता है, बिल्कुल फुला फुला पुआ बनता है। तो 1 कप दूध मैंने डाल दिया है। बैटर अभी भी मुझे गाढ़ा लग रहा है तो आधा कप से थोड़ा सा कम मैंने दूध और ऐड कर दिया है। तो आप चाहे तो आधा दूध आधा पानी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन परफेक्ट रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह से बनाइएगा तो बहुत ही मजेदार पुआ बनेगा, सब आपकी तारीफ करेंगे। एक ही डायरेक्शन में 7 से 8 मिनट के लिए अच्छी तरह से बैटर को घोल लेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख पा रहे होंगे। मैंने इसे चम्मच से उठाया, ड्रॉप किया, आसानी से ड्रॉप हो रहा, मतलब डूब जा रहा। कहीं से भी आपको निशान वगैरह नहीं दिखेगा, आसानी से डूब जा रहा। इस तरह का कंसिस्टेंसी होना चाहिए। अब क्या करेंगे ना, इसे कम से कम 40 से 45 मिनट के लिए ढक करके रेस्ट पे रख देंगे, क्योंकि सूजी को फूलने में समय लगता है। देखिए, अगर आपके पास समय होना तो 2 घंटे 2.5 घंटे भी रख सकते हैं। उससे क्या है ना, पुआ आपका और भी ज्यादा सॉफ्ट, मुलायम और बिल्कुल फुला फुला बनेगा। लेकिन मैक्सिमम हमें 40 से 45 मिनट तो रखना ही है, जरूरी है उतना। यहाँ पे देखिए, मैं 45 मिनट के बाद वीडियो दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए, मैंने बैटर उठाया, ड्रॉप किया, बैटर जो है ना डूब नहीं रहा, फैल रहा है। आप ध्यान देंगे यहाँ पे तो समझ पाएंगे। बिल्कुल मतलब बैटर जो है फैलना चाहिए। अगर डूब रहा है इसका मतलब कि आपका बैटर पतला है। इसको गाढ़ा करने के लिए आप मैदा या फिर सूजी वगैरह ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ना मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। परफेक्ट तरीके से मैंने इसे घोल लिया है। लास्ट में डाल देंगे यहाँ पे 20 से 25 काजू दाने मैंने कूट करके डाले हैं। आप चाहे तो काट उट के भी डाल सकते हैं, या फिर और कोई ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है तो डाल सकते हैं। एक बार फिर से 2 मिनट के लिए एक ही डायरेक्शन में मिक्स कर लेंगे। दूसरी तरफ ना मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल जैसे ही अच्छी तरह से गर्म हो जाए ना, इसमें थोड़ा सा बैटर डालेंगे। तो देखिए, पहला पुआ जो होता है ना, ऑयल चेक करने के लिए होता है। जरूरी नहीं है कि पहला पुआ ही आपका परफेक्ट बन जाएगा, थोड़ा सा 19-20 होता है। ऑयल मतलब कभी ज़्यादा गर्म हो जाता है या फिर कम गर्म रहता है, जिसके कारण जो पुआ है ना पहला वाला उतना परफेक्ट नहीं बनता है। तो मेरा ऑयल ना अच्छी तरह से मतलब कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया था, जिसके कारण पुआ फूल के बढ़िया तो बना, लेकिन कलर जो है इसका थोड़ा सा डार्क हो गया है। तो फ्लेम को बिल्कुल मैंने स्लो करके 2 से 3 मिनट के लिए ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा सा लो करने के बाद ना 1 कलछी भर के इसमें बैटर डाल दिया है। आप कोई सी भी कलछी कप से डाल सकते हैं बैटर को। जितना बड़ा पुआ बनाना चाहें उस हिसाब से कलछी या कटोरी से बैटर डाल सकते हैं। बैटर डालने के बाद ना मतलब 30 से 40 सेकंड के बाद अपने आप ही बैटर मतलब पुआ फूलने लगता है। फूलेगा अपने आप, ऑयल मतलब ऑयल में तैरने लगेगा, कढ़ाई छोड़ देगा। उसके ऊपर से ऑयल का छिड़काव करके इसे पलट दीजिएगा। जब तक ये चिपके रहेगा इसे छेड़ना नहीं है हमें। अगर कहीं पे लगे कि ऑयल का टेम्परेचर लो पड़ रहा है तो थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मतलब हाई नहीं होना चाहिए। अलटते पलटते हुए ना पुआ को फ्राई कर लेंगे। पुआ को वैसे 3 बार ही पलटा जाता है, उतने में ही जो पुआ है हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से बन के तैयार हो जाता है। देखिए, दूसरा पुआ बन गया है और ये हमारा लास्ट वाला पुआ है। सारा ही पुआ मतलब बिल्कुल गोल गोल भटूरे के जैसा फूला है और इतना बढ़िया कलर आया, इतना प्यारा कलर आया है ना कि देख के अभी भी वॉइस ओवर करते हुए मेरे मुंह में पानी आ रहा। बहुत ही टेस्टी बना था। दूध के साथ जो पुआ बनता है ना, उसका स्वाद ही नेक्स्ट लेवल का आता है। और इस पुए को ना हमारे यहाँ होली के दिन कटहल के सब्जी के साथ मतलब सर्व किया जाता है। बहुत टेस्टी लगता है। तो एक पुआ मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, काफ़ी देर तक मतलब सॉफ्ट रहता है। और जो पुआ है बिल्कुल फूला है, बीच में आपको कहीं मोटा नहीं दिखेगा, आप देख पा रहे होंगे। तो आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट करिएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर प्लीज़ कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।